आजकल की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर के बिना वाली दुनिया कोई इमेजिन ही नहीं करना चाहता है। सब कुछ टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, लेकिन 19वीं सेंचुरी में कंप्यूटर के इन्वेंशन से पहले कोई भी आदमी इमेजिन नहीं कर पाता था कि आने वाली टाइम इस तरह से डिजिटल होगी। तभी बस आदमी जितना अपनी आंखों से देखता था और खुद से जो काम करता था उस पर ही विश्वास करता था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मशीन ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकती है। और आजकल की टेक्नोलॉजी का अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय जाता है तो वे चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की रचना करके इतिहास रच दिया था। इन्हीं की वजह से आज हम डिजिटल वर्ल्ड देख पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चार्ल्स बेबेज के ही जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम बेंजामिन बेबेज और माँ का नाम बेट्सी प्लम्बले टिप था, जिनका दूसरा नाम एलिजाबेथ भी था। उनके पिता लंदन में एक बैंकर थे। वे लोग 4 भाई बहन थे, लेकिन छोटी ही उम्र में चारों में से बस चार्ल्स और उनकी बहन मैरी एनी ही जिंदा बच पाए। चार्ल्स बेबेज की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्हें एक प्राइवेट टीचर पढ़ाने आते थे। बेबेज मैथ्स में काफी होशियार थे। उनको 30 बच्चों वाली हॉर्नवुड एकेडमी में दाखिला करा दिया गया था। यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरी से उन्हें मैथ्स की किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। मैथ्स की कठिन कैलकुलेशन करने में काफी मजा आता था और एकेडमी के बाद वो 2 और प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई करते थे। चार्ल्स बेबेज ने 1810 में आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। वे पहले से ही कॉन्टेम्पोरेरी मैथ्स के कुछ भागों को स्वयं ही अध्ययन किया करते थे। वे रॉबर्ट वुडहाउस, जोसेफ लुइस लैग्रैंज, मैरी एंग्स्ट्री को पढ़ा करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली शिक्षा उनके लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी और वे निराश हो गए थे। तब चार्ल्स बेबेज और उनके दोस्त सब ने मिलकर एनालिटिकल सोसाइटी का गठन किया था। 1812 में चार्ल्स बेबेज को पीटर हाउस, कैम्ब्रिज में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ पर कि चार्ल्स सबसे टॉप मैथमेटिशियन थे। और तो और 1814 में यहीं से बिना एग्जाम दिए उन्हें डिग्री भी मिल गई थी। चार्ल्स ने अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही प्रगति की। चार्ल्स की ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने कई पदों पर नौकरी करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे। कई बार चार्ल्स ने कॉलेज के प्रोफेसर के लिए आवेदन किया था, लेकिन चार्ल्स का यह आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनके पास किसी की भी सिफारिश नहीं थी। 1815 को चार्ल्स को रॉयल इंस्टीट्यूट में भाषण देने का मौका मिला, जहाँ पर चार्ल्स ने खगोल विज्ञान पर भाषण दिया था, यानी कि एस्ट्रोनॉमी साइंस पर। उसी टाइम चार्ल्स ने जॉर्जिना विटमोर से शादी कर लिया था, जिनसे उन्हें 8 बच्चे हुए, लेकिन दुर्भाग्य से 8 में से सिर्फ 3 बच्चे ही जीवित रह पाए। 1819 में बेबेज ने हर्शल के साथ पेरिस और सोसाइटी ऑफ हर्शल का दौरा किया था, जहाँ पर कि फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट की मीटिंग हो रही थी। उस समय बेबेज ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में प्रोफेसर के लिए आवेदन किया था, वो भी पेरिस शिमन लैप्लेस के रिकमेंडेशन से। लेकिन फिर भी ये पोस्ट विलियम वैलम को दे दिया गया, चार्ल्स को नहीं। इसके बाद 1825 में चार्ल्स ने हर्शल के साथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ एग्रोज रोटेशन पर काम किया था, लेकिन उनका इस थ्योरी पर एक्सप्लेनेशन मीडियम था, जिसको कि बाद में माइकल फैराडे ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये फेनोमेना अब एडी करंट की थ्योरी का पार्ट है। और तो और बेबेज एंड हर्शल ने एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर काम किया था, जो कि एम्पेयर फोर्स लॉ के बहुत ही करीब था। 1820 में बेबेज ने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी। इसका मेन एम था एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने का। और 1824 में उन्होंने मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक इंजन बनाया था, जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा था।
और इसी इन्वेंशन के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। इस इन्वेंशन के बाद चार्ल्स नहीं रुके और इससे भी कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाने पर काम करने लगे, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। ये मशीन कैलकुलेटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा काम आई, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती थी। ये मशीन बहुत ही बड़ी थी और इस मशीन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आया था, जिसके लिए चार्ल्स बेबेज को मशीन बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। यह मशीन वजन में बहुत ही भारी था। इस मशीन का साइज एक घर के बराबर था। इस मशीन का इंजन भाप से चलता था। इस मशीन को पंच कार्ड यूज करके प्रोग्राम किया गया था। इसी मशीन के कारण ही आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, जिसका कि चार्ल्स बेबेज की बनाई मशीन के बाद अलग अलग साइंटिस्टों ने और आगे काम किया। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और इन्हीं के इन्वेंशन के कारण से हम लोग आज की डिजिटल दुनिया देख पा रहे हैं। 18 अक्टूबर 1871 में चार्ल्स बेबेज की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कुछ लोग इतिहास रटने आते हैं और कुछ लोग इतिहास रचकर चले जाते हैं, जिसका कि प्रमाण स्वयं चार्ल्स बेबेज हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।